हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसबीआई एग्जाम्स के लिए बेसिकली जो मेंस एग्जाम होता है उसके लिए हम कंप्यूटर की क्लासेस दे रहे हैं। पार्ट 8 है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। एक बार आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाएँ, टर्म समझ में आ जाएँ एमसीक्यूज के थ्रू, तो फिर आपको क्या होगा, हम जो कंप्यूटर बेस्ड आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है या बेसिकली रीजनिंग बेस्ड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, मैंने उल्टा बोला, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो उसके क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएँ। पहले ये 30-35 पार्ट जो कंप्यूटर के आने हैं ये जल्दी जल्दी आप फिनिश कर लीजिए। एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिए। बहुत से लगभग 72% जो है वो उसमें जो यूट्यूब में दिखा रहा है, ऐसे लोग वीडियोस देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो अगर बहुत दिक्कत ना हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स यू मस्ट टर्न ऑन। मतलब अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको कंप्यूटर पे क्या टर्न ऑन करना पड़ेगा? यूएसपी, वीएलसी, अनदर सिस्टम, स्क्रिप्ट, फायरवॉल। देखिए, स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट जो है कोई प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें लिखी जाती है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। VLC एक मीडिया प्लेयर है। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन सा मीडिया प्लेयर है या इसमें से कौन सा मीडिया प्लेयर नहीं है। तो बेसिकली उसमें जो पॉपुलर होते हैं वही नाम दिए जाते हैं। जैसे आपका MX प्लेयर जो है वो मीडिया प्लेयर है, VLC है मीडिया प्लेयर है, एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, WMP है, ठीक है। WMP एक एक्सटेंशन भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपको मीडिया प्लेयर्स, अगर आप लोग कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको जो है देख के समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फायरवॉल। कभी आप विंडोज़ जो है करिए, देखिए मैं यहाँ पे विंडोज़ आपकी अपनी ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरी विंडोज़ है ना, इस पर मैं लिखूँगा फायरवॉल। ये देखिए आ रहा है ना, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो यही होता है, इसको जब हम ऑन करते हैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, देखो नाम ही डिफेंडर है, डिफेंड करता है। तो हैकर से बचाने के लिए हमें फायरवॉल को ऑन करना पड़ता है। और ये जो अनऑथराइज एक्सेस होती है या कोई अननोन या आपका जो है सेफ जो है सोर्स नहीं होता है जहाँ से आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर आपको फायरवॉल को ऑन करना पड़ता है। आप जब पेड मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर का पूरा वीडियो देखते हैं, तो इसी तरह हम डिटेल में आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा मीडिया प्लेयर है, कौन सा नहीं है। इसी तरह वीडियो के एक्सटेंशन भी पूछ सकते हैं। जैसे इसमें पूछा है, इनमें से कौन जो है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जो है कौन सा ग्रुप। देखिए इसमें आंसर ए सही है। JPG, आप जो नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो फ़ोन में भी, तो उसका देखिए कभी इसका नाम कुछ ऐसे लिखा होगा, IMG0032.jpg, ठीक है। तो ये JPG होता है आपका, BMP होता है आपका, GIF होता है आपका, PNG होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने एक्सटेंशन हैं ये सारे के सारे एक्सटेंशन इमेज के हैं, फ़ोटो के हैं। एक्सटेंशन क्या काम करते हैं? इसी एक्सटेंशन के थ्रू, मतलब ये डॉट लगा होता है ना, डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है उसी को देख के हमारा कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है कि इस चीज़ को किस सॉफ्टवेयर के साथ खोलना है, ठीक है। सपोज उसमें लिखा हुआ है .pdf, तो कंप्यूटर समझ जाएगा भाई ये PDF फाइल है, इसको जो है किसी न किसी PDF रीडर के साथ, जो भी आपके में इंस्टॉल है उसके साथ खोलना है। सपोज उसमें लिखा हुआ है .mp4, कंप्यूटर समझ जाएगा भाई ये तो वीडियो फाइल है, इसको VLC या मीडिया प्लेयर के साथ खोलना है। लिखा हुआ है .png, कंप्यूटर समझ जाएगा ये इमेज फाइल है, इसको किसी फोटो व्यूअर के साथ या गैलरी के साथ खोलना है, ठीक है। एंड्रॉयड में आपने देखा होगा ना, गैलरी के साथ खुलता है। इसी तरह .docx बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, .xls, X बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। ये आपका MS वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ये आपका MS एक्सेल का है, ठीक है। और इसी तरह आपके .mdb है, MDB है। ये आपका MS एक्सेस का है, लेकिन MS एक्सेस अब यूज़ नहीं होता है, फिर भी आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। .SQL, ये SQL का जो है एक्सटेंशन है। अच्छा, SQL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, चलिए लगे हाथ आया है तो बता देता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड, चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड, S से स्ट्रक्चर्ड, Q से क्वेरी, L से लैंग्वेज। तो SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक के डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसमें हम क्वेरीज लिखते हैं और लेटर हमें जो है रिजल्ट मिलता है। क्वेरी क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। यहाँ पर फिलहाल इसका जो आंसर है वो 1 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज ए बेस 10 नंबर सिस्टम। देखिए किसी नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स हैं उससे उसका बेस डिसाइड होता है।
अब जो गिनतियां हम लोग काउंट करते हैं ह्यूमंस, जो हम कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। देखिए हमारे पास कितने नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतने नंबर ही तो हैं हमारे पास। इसके अलावा कोई और नंबर है बताइए, नहीं है ना। इन्हीं नंबर से आप सारे नंबर बताते हैं, 100 1000 10,000। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। यानी इसका बेस कितना हुआ डेसिमल का, डेसिमल का बेस हुआ 10। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसका बेस होता है 2, 0,1 सिर्फ 2 नंबर होते हैं इसमें। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 8, इसमें नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये हो गए, A B C D E F। ठीक है, हो गए ना आपके। देखिए 10 आप कि ये हो गए 11 12 13 14 15 16, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो है ये नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका नंबर सिस्टम, सारे समझ में आ गए। इतना ही होता है और कोई नंबर सिस्टम आपका नहीं होता है जो एग्जाम में पूछा जाए। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन टास्क बार। जो विंडोज़ का टास्क बार होता है उसमें से जो है इनमें क्या है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एड्रेस बार एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप एड्रेस बार देखेंगे तो एड्रेस बार क्रोम में या फिर आपका कोई भी वेब ब्राउज़र है, आप कोई भी यूज़ करते हो वेब ब्राउज़र, जैसे आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, ठीक है, या आप ओपेरा यूज़ करते हो, वहाँ पे जो ऊपर URL जहाँ पे हम लिखते हैं ना, डेट इज़ एड्रेस बार। ठीक है, अच्छा URL का नाम आया तो मैं URL का फुल फॉर्म बता दूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है आपका URL का फुल फॉर्म। चलिए URL से एक चीज़ मुझे और याद आ गई है। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो ना, गूगल सपोज आपने ओपन किया, google.co.in, आप तो इतना लिखते हो लेकिन उसके आगे देखिए HTTP ये अपने आप लग जाता है। तो ये HTTP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। HTTP का फुल फॉर्म है, H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, T से होता है ट्रांसफ़र, P से होता है प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following is the process of translates the IP address of a computer in a local network to a single IP address? इसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है ट्रांसलेट करने का कि बहुत सारे जो IP एड्रेसेस हैं उनको एक लोकल नेटवर्क में सिंगल IP एड्रेस में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, गेटवे, नेट, पैकेट फिल्टरिंग, स्पूलिंग या ट्रांसलेटर। तो चूंकि अगर इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा होता तो शायद आप गेस भी कर लेते, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म तो लिखेंगे नहीं। नेट का फुल फॉर्म, इसका आंसर नेट है। ठीक है, नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ऑफ द टोपोलॉजी all the nodes are attached in a circular wiring arrangement। मैंने आपको टोपोलॉजी जब पढ़ाई थी पेड मेंबर्स की जो है उनमें क्लासेस हुई है टोपोलॉजी की, वहाँ आप देखना, वहाँ पर आपको जो है टोपोलॉजी में क्या होता है। देखो एक कंप्यूटर ऐसे लगा है, एक कंप्यूटर ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है। ये सारे एक सिंगल वायर के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ये रिंग बन गई ना, इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो इन विच ऑफ द टोपोलॉजी ऑल द नोड्स, ये होते हैं नोड्स आर अटैच्ड इन ए सर्कुलर वायरिंग अरेंजमेंट। देखिए सर्कुलर वायरिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिंग टोपोलॉजी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपके जो फ्री मेंबर्स हैं उनको MCQs देखने को मिले। आगे ये लंबी वीडियोस है, पूरे एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराएंगे, पेड मेंबर्स के लिए कंटिन्यू रहेगी। अगर आप फ्री मेंबर्स हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस और हिंदी की बुक्स आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, सिर्फ 99 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है।
अच्छा, ज्वाइन करने के बाद 24 आवर्स के बाद आपके पास लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे तो पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। क्वांट एंड रीजनिंग की वीडियोस हैं, देन आप कंप्यूटर पे जाएंगे, वीडियो लेक्चर पे क्लिक करेंगे, देन आप कंप्यूटर पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 क्लासेस आ चुकी हैं, आज ये 8वीं क्लास है और सभी क्लास जो है बड़ी बड़ी हैं, 40-45 मिनट 1 घंटे की हैं, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। और साथ में आपको मेंस के प्रैक्टिस सेट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। आज देखिए, आज से हमने एक RRBPO मेंस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और जो मैं हिंदी की बुक कह रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बुक आपको मेल के साथ में मिलेगी, प्लस आपकी देखिए यहाँ पे हिंदी की ई बुक है, ये हिंदी की ई बुक है, और एक ये हिंदी की ई बुक है, और एक मेल के साथ आएगी। 4 आपको हिंदी की बुक मिल जाएंगी RRB के लिए, और यहाँ पे आपको ये जो पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। चलिए, पेड मेंबर्स के लिए हम क्लास जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, IEEE स्टैंडर्ड यूज टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर ए वायरलेस लैन। बेसिकली पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो वायरलेस लैन के लिए यूज़ होता है। तो कभी आप वाईफाई अगर राउटर आपने ओपन किया हो, देखो उस पर दिखाता है IEEE 802.11, तो इसका आंसर ये है। ये तो आप याद ही कर लीजिए, बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, एंड अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल वायरलेस लैन के लिए यूज़ होता है IEEE 802.11। अगला क्वेश्चन है, ए डैश टिपिकल कनेक्ट्स ए पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन ए वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली विद इन ए सिंगल बिल्डिंग। पूछा गया है इनमें से कौन सा टाइप का जो है नेटवर्क कनेक्शन है जो बहुत ही लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में जो है कनेक्ट किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर्स को, सपोज एक बिल्डिंग हो गई, एक अपार्टमेंट हो गया, या एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, उसमें 2-3 फ्लोर हैं, आपस में सारे कनेक्टेड हैं, तो इसका आंसर है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को वहाँ पर जो है आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और बाकी वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है WWW यानी इंटरनेट। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और एक और होता है आपका मैन, ठीक है, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज एक शहर में आपके 4 ऑफिसेज हैं, उनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इनमें से किस मेन्यू को जो है हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो देखिए, ड्रॉप डाउन क्या होता है, आप क्लिक करेंगे नीचे एक मेन्यू ऐसे ओपन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इसको हम पुल डाउन भी बोल सकते हैं, इसको पुल डाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट डेटा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, डेटा कितनी तेज ट्रैवल हो रहा है, आप कैसे बताओगे। सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हो, बताते हो यार स्पीड नहीं आ रही है, चेक करते हो कितनी स्पीड आ रही है, अरे यार बस 1 Mbps आ रही है ना, 1 Mbps आ रही है, सॉरी स्मॉल में होता है Mbps, मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, बिट्स पर सेकेंड ही जो है वो मेज़रमेंट हुआ करते हैं हम, कि कितना जो है बिट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी से डिसाइड होती है कि आपके इंटरनेट की स्पीड या आपके किसी भी नेटवर्क की स्पीड कितनी है। अगला क्वेश्चन है, बिफोर यूज ऑफ DBMS इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड यूजिंग। DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS पे हमने वीडियो जो पिछला बनाया है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सब कुछ कवर किया है। डेटाबेस होता क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे थे तो उसके पहले हम क्या करते थे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम थी, एक एक फाइल बना के रखते थे। एक फाइल सैलरी की बना ली, एक फाइल एम्प्लॉय की बना ली, एक फाइल उनके एड्रेस की बना ली, अलग अलग होता था, हमें सर्च करने में टाइम लगता था। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है रिलायबल बिल्कुल नहीं था, डेटा का रिपीटिशन होता था, वहाँ पे डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता था, तो बहुत सी दिक्कतें थी। यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका आंसर है, जो हम DBMS से पहले यूज़ करते थे। OSI मॉडल हैज़ हाउ मेनी लेयर्स। OSI मॉडल का वीडियो भी होपफुली आपने देखा होगा। OSI मॉडल में हमने क्या बताया था, 1-2 कंपनी का एग्जाम्पल लेके बताया था कि हमें एक डाक भेजनी है तो कैसे जाएगी, उस एग्जाम्पल को लेते हुए पूरा OSI मॉडल आपको अच्छे से बताया था। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं बता रहा हूँ। OSI मॉडल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, पेड मेंबर्स के लिए वो भी अवेलेबल है। Which one of the following is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record? एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है, तो फिर उस की को क्या बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। जो की वाली वीडियो बनाई थी पिछली, आई थी आपकी 4-6 दिन पहले, जिसमें हमने प्राइमरी की बताई थी, फॉरेन की बताई थी, सुपर की बताई थी। तो यहाँ पर वैसे इसका आंसर सुपर की है। सुपर की में क्या होगा, सपोज किसी का नेम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों को मिला के अगर हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज एक राकेश है और एक और राकेश है, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई
1990, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1993, ठीक है। तो कोई पूछे राकेश का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप नहीं बता पाओगे ना। या सपोज यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, पूछे राकेश का एड्रेस क्या है, आप नहीं बता सकते हो। लेकिन बोले कोई उस राकेश का एड्रेस क्या है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1990 है, तो यहाँ पर आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रहे हो ना कि इसकी बात हो रही है, तो इसी को सुपर की कहते हैं। मतलब इसको दो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट नेम हो गया, एक एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ हो गई, दोनों को मिला के एक की बना ली गई, जिससे हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अगले है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी मैंने ऑलरेडी बताया है, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। टीसीपी आईपी एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, द फीचर इन डेटाबेस लैंग्वेज डेट अलाउज अस टू एक्सेस सर्टेन रिकॉर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड। मैंने अभी पहले बताया ना, जब पहला दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे कि क्वेरी करते हैं हम, डेटाबेस में क्वेरी लिखते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस में जो भी हमें कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है उसके लिए हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, SMTP, FTP एंड DNS आर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स ऑफ द लेयर। देखिए यहीं पर क्लियर कर दिया है, ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं। तो ये OSI मॉडल की या किसी भी मॉडल की किस लेयर पे काम करेंगी, एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगी। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म आते हैं, याद कर लीजिएगा। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इन द ER डायग्राम व्हाट डज द एलिप्स रिप्रेजेंट। देखिए ER डायग्राम का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, 5-7 मिनट का होगा, जिसमें हम सारे बता देंगे कि कौन से सिंबल कैसे बनते हैं। वैसे इलिप्स ऐसे बनता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए। द एड्रेस 198.10.10.0 बिलोंग्स टू, ये क्लास C का एड्रेस है, ये मैं भी छोड़ रहा हूँ। आपका मैं ऐसा करता हूँ 2 दिन बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम IP एड्रेस की क्लास कौन कौन सी होती हैं, ABCD कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम आपको जो है बता देंगे। तो फिलहाल के लिए IP एड्रेस याद करने से कोई मतलब नहीं है, जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी IP एड्रेस बता देंगे आप किस क्लास का है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू सेंड मोर देन 1 कॉल्स ओवर ए सिंगल लाइन। तो एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा कॉल स्विच मतलब सेंड करना है हमें, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो जैसे सपोज एक बहुत सारी कॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, ये बहुत सारी कॉल्स हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सर्स में मल्टीप्लेक्सर में जाएंगी और यहाँ से क्या करेगा, इन सबको मर्ज करके वो एक सिंगल कॉल बना देगा। वो जो है आपकी सिंगल लाइन से ट्रैवल कर जाएगी, फिर दूसरे एंड पे लगा होगा क्या, मल्टीप्लेक्सर की जगह लगा होगा डीमल्टीप्लेक्सर। वो क्या करेगा, यहाँ देखेगा, ठीक है। एक टेक्निक होती है जिससे इनको कंबाइन किया जाता है और उसके बाद फिर वो देखेगा, फिर वो सारी कॉल्स को अलग अलग कर देगा, जिसकी जो कॉल है वो उसके पास पहुंच जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है होती है, सेंडर एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो यहाँ पर ये आपका जो है वीडियो था आपका पेड क्लास का MCQs और MCQs कवर करेंगे। आपको मैंने बोला है कि 30 सितंबर तक आपके सारा कंप्यूटर का कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे, अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियोस दूँ। और उसके बाद आपका मेंस 18 अक्टूबर को है शायद, तब तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 15 दिन 17 दिन अक्टूबर में रहेंगे मस्त रिवाइज करने के लिए। बस आप वीडियोज़ देखते रहिए, कंप्यूटर में आपके पूरे मार्क्स जरूर आएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।